हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, जिसका टॉपिक है भारत का भौतिक भूगोल, और घाटों के बारे में बात करेंगे। मतलब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली जो एग्जाम होती है, स्टेट की एग्जाम होती है चाहे सेंट्रल की एग्जाम होती है, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, आप इस लेक्चर को अच्छे से समझिए। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाया है मैंने, तो उसको भी आप अच्छे से लगाइएगा, जिससे कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम समझते हैं चीजों को। भारत की बात करते हैं तो ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे दक्षिणी एशियाई देश कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, भारत की बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की लंबाई देखें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत 3,214 किलोमीटर लंबा है। और चौड़ाई की बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चौड़ाई की बात करते हैं तो 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता रहा हूं भारत से रिलेटेड में आपको, वो ध्यान रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बट हम अक्सर उनको गलत कर देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और भारत की कुल 17 राज्य इन पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा शेयर हो रही है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद फिर चाइना का नंबर आता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश सबसे ज्यादा भारत की सीमा को शेयर करता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम। भारत में 9 राज्य की रेखा समुद्र तट से लगी हुई है। कितने राज्य की? 9 राज्य की। इसमें गुजरात की तट रेखा सबसे ज्यादा है। दोस्तों ये एसएससी, यूपीपीसीएस इन सब में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इस टॉपिक को, इस पॉइंट को। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एंड पॉइंट की। तो पूर्व में दोस्तों हमारा जो एंड पॉइंट है वो है वालांगू, और पश्चिम में दोस्तों है सरक्रिक। उसके बाद नंबर आता है उत्तर का, उसमें उत्तर में दोस्तों सबसे एंड पॉइंट है भारत का इंदिरा कॉल, और दक्षिण में आता है इंदिरा पॉइंट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पॉइंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। पूर्व में है वालांगू, पश्चिम में है सरक्रिक, उत्तर में है इंदिरा कॉल, और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं, इनको कोई डिफिकल्टी नहीं है। 4 नाम है जो आप डायग्रामेटिकली इनको याद रख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है? पर्वत शिखर केटू गार्डविन ऑस्टिन है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गोरस्पा है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी है, जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है। और ये कहां पर है? उत्तराखंड में। जलप्रपात, बांध, इन सब से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, जिनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। आप चैनल में जाइए, सर्च करिए, और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं इस वीडियो के, मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से भी इनको सारे के सारे बांध और जलप्रपात को आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको कि भारत में 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनका नाम है नारकोंडम और बेरन। ये दोनों ज्वालामुखी भारत में स्थित हैं, इसके अलावा और कोई ज्वालामुखी स्थित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेरन ज्वालामुखी कहां पर है या नारकोंडम कहां पर है, तो मैं आपको बता देता हूं कि दोनों ज्वालामुखी जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित हैं। अब ध्यान रखिए, नारकोंडम का ना, और कैसे याद रखेंगे? निकोबार का ना। ठीक है, वो भी निकोबार भी न से स्टार्ट हो रहा है और नारकोंडम भी न से स्टार्ट हो रहा है। मतलब नारकोंडम जो है वो कहां पर है? निकोबार में है, और बेरन जो है वो बचा हुआ अंडमान में है। इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। भारत का त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम भारत के घाट के बारे में, तो एक एक करके समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट दोस्तों चालू होता है गुजरात से लेकर केरल तक का। ये 1600 किलोमीटर का जो तट होता है इसे बोला गया है सह्याद्री पर्वत। क्या बोला गया है? सह्याद्री पर्वत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इस पश्चिमी तट को, इस पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से बांटा गया है, उन सबके स्पेशली नाम है, वो सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले गुजरात से लेकर गोवा का जो तट है इसे बोला गया है दोस्तों कोंकण तट। क्या बोला गया है? कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर कर्नाटक का जो तट आता है उसे बोला गया है केंद्रा तट। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे कर्नाटक से लेकर जो केरल तक का जो तट होता है इसे बोला गया है दोस्तों मालाबार तट बोला गया है। तो
कोंकण तट, केनरा तट, मालाबार तट, ध्यान रखिए आप, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के पश्चिम में उत्तरी तरफ में, उत्तर की तरफ में, तो उत्तरी मतलब सबसे ऊपर आ गया, तो उससे बोला गया है कोंकण तट। इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं, ये हमने अच्छे से समझा पश्चिमी तट को, अब हम बात करते हैं पूर्वी तट के बारे में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, केरल से लेकर पश्चिम बंगाल के ऊपर तक का जो एरिया आता है उसे बोला गया है दोस्तों भारत का पूर्वी तट बोला गया है, और इसे जाना जाता है दोस्तों महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। 1015 किलोमीटर का ये एरिया जो है पूरा, ये महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं अच्छे से। केरल से लेकर जो आंध्र प्रदेश का जो तट आता है उसे बोला गया है दोस्तों कोरोमंडल का तट। आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के तट को बोला गया है डेल्टा क्षेत्र, और उसके ऊपर का जो एरिया है उसे बोला गया है पर्वतीय क्षेत्र। तो इस तरीके से 3 भागों को हमको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब भारत का जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलता है उसे बोला गया है दोस्तों कार्डेमम की पहाड़ियां। इसे अंतिम पहाड़ियां भी बोला गया है भारत की, तो उससे भी ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं उसे बोला गया है कार्डेमम की पहाड़ियां। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं